न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, पीएन घाटी। The new Hyundai Venue. कोयला तस्करी मामले और लाला से संपर्कों के लिए गिरफ्तार ईसीएल के एक वर्तमान जीएम और 3 पूर्व जीएम को सीबीआई ने कड़ी सुरक्षा में आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में किया पेश। सीबीआई ने कल कोलकाता में इनसे पूछताछ के बाद किया था अरेस्ट। आसनसोल नगर निगम के बिना मास्क अब नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मास्क किया गया अनिवार्य। आसनसोल भगत सिंह मोड़ के निकट बने यूथ हॉस्टल के निकट विख्यात अशोक चाट रेस्टोरेंट और 3 दुकानों के सामने चला बुलडोजर। 4 दीवारी के लिए खोदी गई जमीन। अब हम कोटरा लेकर हमको रोड पर बैठना पड़ेगा। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने फास्टबेकी के बैनर तले डीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया ज्ञापन। दूध, दही और खाने पीने की चीजों पर जीएसटी हटाने की मांग। मरार आगे किन्तु जीएसटी दिए जेते হবে। बाजपुर के नरसिंह बांध इलाके में 2 गुटों में मारपीट की घटना में 3 गिरफ्तार। इसको की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में हुई थी मारपीट, पत्थरबाजी। सीबीआई द्वारा कोयला तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की जाने से एक बार फिर यह मामला गर्म हो गया है। सीबीआई ने बुधवार को कोलकाता में ईसीएल के एक वर्तमान जीएम एवं प्रबंधक समेत 3 पूर्व जीएम और 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया था। इन सब को कोलकाता स्थित सीबीआई स्टेट मुख्यालय निजाम पैलेस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लंबी पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई को अंदेशा है कि इन लोगों ने अनूप माझी उर्फ लाला को कोयला तस्करी में मदद की है और उसके बदले में करोड़ों की मोटी रकम ली है। गुरुवार को सीबीआई अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान की सुरक्षा में गिरफ्तार ईसीएल के वर्तमान एवं पूर्व अधिकारियों समेत कर्मियों को लेकर सड़क के जरिए आसनसोल पहुंचे और इन्हें आसनसोल सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। ईसीएल के कार्यरत महाप्रबंधक सुभाष मोइत्रा, पूर्व महाप्रबंधक अभिजीत मल्लिक, सुशांत बनर्जी एवं तन्मय दास, प्रबंधक मुकेश कुमार और सिक्योरिटी गार्ड रिंकू बेहरा को जब आसनसोल कोर्ट में सीबीआई अधिकारी लेकर पहुंचे तो वहां काफी हलचल दिखाई दी। इन 7 आरोपियों की जमानत के लिए वकीलों की अलग अलग टीम ने सुनवाई में हिस्सा लिया, लेकिन इनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। सीबीआई की टीम अब इनसे आगे की पूछताछ के लिए इन्हें वापस कोलकाता लेकर चली गई है, लेकिन इधर 4 आरोपियों को जमानत के लिए कोर्ट ने पैरवी करने वाले अधिवक्ता आशीष मुखर्जी ने इनकी गिरफ्तारी को गैर वाजिब बताते हुए कहा कि इसमें राजनीति है। सीबीआई ने इनके घरों में तलाशी ली थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला था। কথা যেটা আমরা দেখলাম, এনাদের এগেনস্টে আজ পর্যন্ত কোনো ইনক্রিমিনেটিং মেটেরিয়ালস যাতে করে প্রমাণিত হয় এরা ইলিগাল মাইনিংয়ের সঙ্গে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত এ ধরনের কিছু সিবিআই খুঁজে বার করতে পারেননি। জুলাই মাসে গত বছর এনাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং অফিসে রেড হয়েছিল, সার্চ সিজার হয়েছিল, সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্ট কালেক্ট করা হয়েছিল। সেখানে এনাদের এগেনস্টে আজ পর্যন্ত কোনো আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হিসাব সিবিআই দাখিল করতে পারেনি, যা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে এরা ইলিগাল মাইনিং থেকে কোনোভাবে অবৈধ পয়সা নিয়েছে। কিন্তু বুঝতেই পারছেন ম্যাটারটা এখন অন্যদিকে চলে গেছে, যেহেতু এটা একটা হাই প্রোফাইল মামলা, কিছু রাজনৈতিক রঙও আছে, যে কারণে এনাদিকে আবার অ্যারেস্ট করা হলো। আজকে যেটা সিবিআইয়ের পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, তারা অনুমান করছেন এনারা অরূপ মাঝির কাছ থেকে বেশ কয়েক কোটি টাকা নিয়েছেন। সেই কোটি টাকাটা তারা কবে, কোথায়, কিভাবে নিয়েছেন এবং কোথায় রেখেছেন সেটাকে খুঁজে বার করার জন্য জেরা করবেন। অথচ 1 বছর হয়ে গেল, যাবতীয় সার্চ সিজার কমপ্লিট, রিপিটেডলি এনাদিকে জেরা করা হয়েছে, এনারা পালিয়ে যাননি। যখন যেখানে যেভাবে ডাকা হয়েছে গেছেন, কিছু উদ্ধার করা হয়নি, তা সত্ত্বেও জাস্ট করা হলো এবং 5 দিনের প্রেয়ার করা হয়েছিল সিবিআই রিমান্ডে। লানেট কোর্ট ওটাকে অ্যালাউ করেছেন। 18 তারিখে প্রোডাকশনের দিন আছে। 5 দিনের আপনারা প্রত্যেকেই জামিনের আবেদন করেছিলাম এবং রিমান্ডের আবেদনের বিরুদ্ধতাও করেছিলাম, যদিও জজ সাহেব সেটাকে কনসিডার করেননি এই মুহূর্তে ইনভেস্টিগেশনের স্টেজে। এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ সরাসরি সিবিআই দাখিল করতে পারেনি। তারা বলছে আমরা অনুমান করছি এবং এনাদের মুখ দিয়ে বার করতে চাই যে কবে টাকাটা নিয়েছিলেন, কোথায় নিয়েছিলেন, কিভাবে নিয়েছিলেন এবং কোথায় রেখেছেন। অথচ এনাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং অফিস সার্চ সিজার করে কিচ্ছু উদ্ধার করা যায়নি। না, আপনারা কি বলছেন যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত? সবটা পুরোপুরি বলা ঠিক হবে না, অনুমান। একটা
সেরকম ধরনেরই কিছু ম্যাটার আপনারা বুঝতেই পারছেন। इधर एक दूसरे बचाव अधिवक्ता आशीष चंद्र कुमार ने ईसीएल के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर समेत राज्य के संबंधित मंत्री को भी बताया गया। অভিযোগ করা হয়েছে যে আমাদের কাছে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার কিছু নেই, যে পুলিশকে বলা হচ্ছে পুলিশ যেন অ্যাকশন নেয় এই কোল ফিল্টারেজের ম্যাটারটা, সো দ্যাট ক্যান বি সর্টেড আউট। কারণ আমরা বললে অ্যাট বেস্ট উই ক্যান সে বিফোর দি পুলিশ অফিসার্স অর দি কমিশনার অর দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যান্ড উই হ্যাভ ডান সো। দেয়ার আফটার নাথিং রিমেন্স ফর আস টু ডু। কার কার কাছে অভিযোগগুলো করেছিল? আপনারা বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে এই বিষয়টা। কার কার কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে? উনি কমিশনারকে, আমাদের আসানসোলের কমিশনারেটকে দেওয়া হয়েছিল, তারপরে কনসার্নিং মিনিস্টারকে দেওয়া হয়েছে, এবং স্টেট হাই পুলিশিয়াল অফিসিয়ালসদের দেওয়া হয়েছে। এভরিহোয়ার হি হ্যাজ। মুখ্যমন্ত্রীকেও দিয়েছিল? মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপারটা আমি ঠিক পার্টিকুলারলি আমার কাছে সেই চিঠিটা নেই, আমার কাছে বাঞ্চ। আপনি বললেন আদালতে কোথায় না ওখান থেকে ওই আদালতে আপনি বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। হ্যাঁ, যে এই ধরনের চেক করা যাচ্ছে না, সেটা চেক করা যাচ্ছে না, সেটা বলা হচ্ছে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকে বলা হয়েছে যে আমরা চেক করতে পারছি না, আমাদের কাছে কোনো পাওয়ার নেই। আমরা যখনই রেডে যাই সিআইএসএফকে নিয়েই যাই এবং সিআইএসএফ আমাদের সঙ্গে থাকে, কিন্তু তো আমাদের তো তার বাইরে আর কি কিছু অনিয়ম যে হচ্ছে আর সন্দেহ থেকেই কি করেছিলেন এটা? কিসের অনিয়ম? মানে বেনিয়ম হচ্ছে, বেনিয়ম। ওদের কাছে যখন ইনফরমেশান এসছে, দি মোমেন্ট দ্য ইনফরমেশান কাম বিফোর দি পাবলিক সার্ভে, so far as my calamity is concerned, he immediately rushed to the respective officials to restrain that part. স্টেটের হায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলকে জানানো মানে সর্বোচ্চ যিনি পদাধিকারী তাকেও জানানো হয়েছে এবং সেই কাগজ তিনি সিবিআইকেও দিয়েছেন। তো এটা কি মনে করছেন যে পলিটিক্যাল মোটিভেটেড? না, এইসব কথা আমি পলিটিক্যাল ব্যাপার। সিবিআই দাবি তিনি অনুপ মাজির থেকে টাকা নিয়েছেন তেমন সন্দেহ করছে তারা। কারণ সিবিআই কি করছে, ইট ইজ দেয়ার জব। আমি since I am a defense lawyer, I can exclusively give coverage about the defense, what sort of defense I need, and I have taken before the honorable. बहरहाल सीबीआई द्वारा ईसीएल के बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद एक बार फिर से कोयला तस्करी मामला गर्म हो गया है। एक दिन पहले ही कोयला तस्करी जांच में लगी ईडी ने जयदेव मंडल और गुरुपत माझी के 23 करोड़ से अधिक रुपये सीज कर लिए थे। वहीं 2 दिन पहले कोयला तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि यह गिरफ्तारी राज्य सरकार के सीआईडी ने की थी, लेकिन सीबीआई की ताजा गिरफ्तारी से शिल्पांचल में कोयला कारोबारियों से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर राज्य के स्वास्थ्य दफ्तर द्वारा लोगों को सतर्क रहने और मास्क उपयोग करने के बारे में संदेश दिया गया है। वहीं आसनसोल नगर निगम ने भी कड़ाई बरतते हुए बिना मास्क के नगर निगम परिसर में आने पर रोक लगा दी है। यानी जो लोग मास्क नहीं लगाकर रखेंगे उन्हें नगर निगम मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपमेयर वसीमुल हक समेत समस्त एमआईसी और नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी अब मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए मास्क को अनिवार्य किया गया है। नो मास्क नो एंट्री এবং যেখানে কোভিডটা আস্তে আস্তে বাড়ছে বিভিন্ন জায়গায়, তো যাতে খুব অতিরিক্ত মাত্রায় না পৌঁছে যায় তার জন্য আমরা সকল মানুষকে সচেতনতার জন্য এই বাধ্যতামূলকটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আর আমরা বিভিন্ন জায়গায় স্যানিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করেছি, সাফাইয়ের ব্যবস্থা করেছি। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के निकट ही राज्य सरकार के युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा यूथ हॉस्टल बनाया गया। हॉस्टल की दीवार बनाने के लिए कुछ दुकानों के ढांचे को हटा दिया गया। गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में PWD के अधिकारियों ने दीवार खड़ी करने के लिए JCB मशीन लगाकर चारदीवारी के लिए जमीन खोद दी। चारदीवारी की जमीन ऐसी जगह खोदी गई है जहाँ एक रेस्टोरेंट के साथ ही 3 दुकानों के शेड लगे हुए थे। चारदीवारी के लिए JCB मशीन लगाए जाने से दुकानदारों और एक घर के मालिक में नाराजगी देखी गई। हालांकि एक दिन पहले ही इस कार्रवाई की सूचना PWD अधिकारियों ने दी थी। दरअसल यूथ हॉस्टल के चारदीवारी का कुछ हिस्सा जहां बनना है वह जगह के पास ही एक घर, 3 दुकान और एक रेस्टोरेंट के साथ ही एक सरकारी ऑफिस भी पड़ता है। अशोक चाट के नाम से मशहूर रेस्टोरेंट बंडपुर रोड में काफी विख्यात है और यहाँ हर शाम को डोसा, इडली, चाट खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। वहीं 3 दुकानों में से एक दुकान से ही उसके मालिक का परिवार चलाता है। अब दुकान के ठीक सामने चारदीवारी बन जाने से उनकी कमाई का जरिया बंद हो सकता है। इससे ये लोग चिंतित हैं। सरकार जाने है, आप किसी का परिवार को बर्बाद करके अगर उनको कुछ मिलता है तो करिए जरा सा जमीन के लिए। हमारा इस परिवार इस दुकान से अपना 20 आदमी का फैमिली चलता है। अब हम कोटरा लेकर हमको रोड पर बैठना पड़ेगा। हाँ, सरकार को अगर आँख में अगर सरकार देख सकती है तो आगे देखे। हाँ, हमारा परिवार इससे चलता है दुकान पर। हाँ, 20 आदमी से फैमिली चल रहा है और सरकार बोलते हम यहाँ दीवार देंगे, ना हमको रास्ता दे रहा है ना कुछ दे रहा है। हमारा बात सुने तब ना। हाँ, गरीब का कोई सुनने वाला हो तब ना सुनेगा। यूथ हॉस्टल के लिए चारदीवारी की जद में एक घर भी आ जा रहा है। घर के लोगों के आने जाने का रास्ता घुमावदार हो जाएगा। मकान मालिक काप्रति मुखर्जी ने बताया कि एक दिन पहले PWD के इंजीनियरों ने जहां से दीवार उठाने की बात कही थी उससे अधिक जगह ली जा रही है। हालांकि इस शख्स ने माटी मानुस की बात कर राहत लेने की सोची थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रास्ता माने कि ओटा ওই চ্যাকচিলতে রাস্তা মানে বাড়ি থেকে বেরোতেই এই অবস্থা। মানে সাহেবদের অনেক রিকোয়েস্ট করেছি, তাতেও তারা বলছেন যে 6 ফুটের জায়গায় আপনাদের 7 ফুট করে টার্নিংগুলোতে 9 ফুট করেছেন। কিন্তু আমার বাড়ির সামনে যেখান থেকে মানে কথা হয়েছিল বাড়ির দেওয়াল থেকে 7 ফুটে সেটা করেননি। উনি ওই কর্নার থেকে উত্তর দিকে কর্নার থেকে ট্যাঁচা করে নিয়ে এসে 7 ফুটের সাথে 9 ফুটের সাথে মিলিয়েছে। যাতে আমার বাড়ির গেটের সামনে যে পাঁচিলটা হবে মানে আমার বেরোবার রাস্তা অ্যাবসলিউটলি একদম বরবাদ করে দিল। মানে আমাদের পরিবেশটাকে, আমার বাড়ির পরিবেশটাকে একদম নষ্ট করে দিল। তাদের যদি 2 ফুটের রাস্তা যদি না থাকে এই অবস্থা হচ্ছে। আচ্ছা, কথা হয়েছিল যে আগে রাস্তাটা করে তারপরে বাউন্ডারি ওয়ালটা দেবেন 9 ফুটের মধ্যে বা 7 ফুটেও যেটা ছাড়বেন, সেটা না করে এখানে মানে বলতে গেলে আমি তো মামাটি মানুষ সরকারের একটা পার্টির লোক। এখানে আমার পার্টির গভর্নমেন্টের অফিসাররা আছেন, ওনারা সমস্ত কিছু বুঝেছেন। বোঝার পর PWD যে ইঞ্জিনিয়ার আছেন উনি এটা জোর জবরদস্তি উনি আগের থেকে শুরু করালেন।
जीएसटी काउंसिल द्वारा खाने पीने की पैकेज चीज़ों पर जीएसटी लगाए जाने से व्यापार और उद्योग जगत के लोग सरकार से खासे नाराज है। दूध दही की पैकेट से लेकर खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी शुल्क लगाए जाने से क्षुब्ध व्यापारियों ने गुरुवार को आसनसोल के कन्यापुर में एक रैली निकाली और फिर जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस रैली और विरोध प्रदर्शन में फास्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान, महासचिव सचिन राय, पवन गुटगुटिया समेत आसनसोल, रानीगंज, जामुड़िया और अन्य जगहों के ढेर सारे उद्योगपति और व्यापारी शामिल थे। जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद पार्वती होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फास्बेकी अध्यक्ष आरपी खेतान और महासचिव सचिन राय ने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूध दही पर टैक्स लगा हो। उन्होंने यह भी कहा राज्य सरकार को जीएसटी काउंसिल को इस बात पर राजी करना चाहिए कि दूध दही और खाने पीने की चीजों पर जीएसटी से राहत दी जाए। स्वाधीनता के बाद से अभी तक जो खाद्य सामग्री थी उनको टैक्स से आउट रखा गया था, बाहर रखा गया था। टैक्स की परिधि से ये हमेशा और बिक्री कर की परिधि से बाहर था। अब ये जो प्रपोजल आया है ये बहुत ही घातक प्रपोजल आया है। मैं उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि ये किसके लिए घातक है। ज़्यादा दुकानदार तो अपने घर से देगा नहीं, दुकानदार तो उसके ऊपर टैक्स लगा करके बेचेगा। जैसे चीनी है, चीनी 40 रुपये किलो लगभग अमूमन बाजार में बिक रही है। उसके ऊपर 5% माने कितना हुआ, 2 रुपये किलो। तो 40 की चीनी 42 रुपये बिकेगी। आटा क्या भाव बिक रहा है, 30 रुपये के लगभग। उसको 5% लगेगी तो कितना दाम हो गया, 31.5, 1.5 रुपया किलो वो ज़्यादा बिकेगी। तो ये क्या कर रही है सरकार, एक्चुअली पहले महंगाई है और इस महंगाई के दौर के अंदर में चीज़ों को के दाम के अंदर में इस अप्रत्याशित वृद्धि जो होने जा रही है इसका बहुत बुरा असर अर्थव्यवस्था पर और आम नागरिकों पर पड़ेगा। जो हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर बहुत गहरी मार पड़ेगी। 75 বছর স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করতে চলেছি। সেখানে আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে জনগণকে কিছু সুরাহা দেওয়া, কিছু সুবিধা দেওয়া। তার পরিবর্তে আমরা কি পেতে যাচ্ছি না, খাবার জন্য যেগুলো লস্যি, যেগুলো দই কি এইসব খাবার যেগুলো গরিব মানুষরা ব্যবহার করে, বাটার মিল্ক, এইগুলোর উপরে জিএসটি হচ্ছে, যেটা আজ পর্যন্ত কোনোদিন এর উপরে জিএসটি বা কোনো ট্যাক্স ছিল না, না কোনো সার্ভিস ট্যাক্স, না কোনো জিএসটি, না কোনো ট্যাক্সের কে ছিল না। আমরা আশা করব সবসময় যে এই সমস্ত খাদ্যগুলোকে তার ট্যাক্সের আওতার বাইরে রাখা। তা না করে এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট যাই বলুন, জিএসটি কাউন্সিল এটা করেছে, এখানে সবাই ইনভলভ আছে, সব স্টেট সেখানে আছে, প্রতিনিধি আছে সেখানে। অতএব আমরা এটা প্রতিবাদ করছি এবং সারা দেশব্যাপী এটা প্রতিবাদ হচ্ছে। আমাদের যেটা অর্গানাইজেশন আছে ক্যাট, তারা প্রতিবাদ করছেন। তারা আপনি শুনলেন সমস্ত ফাইন্যান্স মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার সবার সঙ্গে তারা দেখা করেছেন যে এটাকে রিমুভ করার জন্য, এটা যেন উইথড্র করা হয়। এবার মনে হচ্ছে কি যে আমাদের মরতে গেলে মরার আগে কিন্তু জিএসটি দিয়ে যেতে হবে, কারণ হচ্ছে হসপিটালের উপরে জিএসটি কিন্তু প্রয়োগ করেছে। भारतीय जनता पार्टी के उखड़ा मंडल के तरफ से अंडाल वीडियो कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को इस धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से मनरेगा का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया। यह धरना प्रदर्शन बीजेपी के आसनसोल सांगठनिक जिला अध्यक्ष दिलीप दे के नेतृत्व में किया गया। इसमें अंडाल मंडल समेत दूसरी जगहों के भी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के दौरान दिलीप दे ने मनरेगा मामले में मुख्यमंत्री पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा के कामकाज का हिसाब नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हिसाब मांग रही है ताकि फंड जारी किया जा सके, लेकिन जब राज्य सरकार हिसाब नहीं देगी तो फिर कैसे फंड दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में मनरेगा के कामकाज में बड़ी धांधली हुई है। ये 100 দিনের কাজের ব্যাপারে একটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গে, তৃণমূল সরকার করছে। 100 দিনের টাকায় পুরো দুর্নীতি হয়েছে। কোনো জায়গায় কোনো রকম পুকুর কাটা হয়নি, কিন্তু সেগুলো একদম রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে যে পুকুর কাটা হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে যে সমান রয়েছে, এখানে জমি সমান। মানে এত মাটি কাটা হয়েছে যে 100 দিনের কাজে, সেই মাটিগুলো অত টন মাটি সারা ভারতবর্ষে থাকবে না 100 দিন, মানে এত দুর্নীতি হয়েছে।
आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। बानपुर के नरसिंह बांध के मुंगेरिया खटालपाड़ा इलाके में बुधवार की रात जमीन कब्जे को लेकर दो गुटों में जबरदस्त झड़प हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस झड़प के दौरान कई घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना की खबर पाकर इलाके के पार्षद गुरमीत सिंह और पुलिस की एक टीम भी पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले को शांत कराया। इस घटना में लिप्त करीब 1.5 दर्जन लोगों को पुलिस पहले हिरासत में लिया था, लेकिन खबर है कि बाकी को छोड़कर केवल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से इलाके में तनाव है। बताया जा रहा है कि इसको स्टील प्लांट की एक जमीन 2 मोहल्लों के बीच खाली पड़ी थी। इस जमीन को कब्जा करने का एक दल ने कोशिश की, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया। इस दौरान दोनों गुटों में भीषण लड़ाई छिड़ गई। मारपीट में घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर कुछ इसरो का जमीन है, वैकेंट जमीन, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए 2 ग्रुप है। उसको लेकर आपस में उन लोगों का मारपीट हुआ है और इसमें दोनों पक्ष इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि एक दूसरा का गाड़ी तोड़ा गया है और एक दूसरा पर पत्थरबाजी किया गया है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग इंजर्ड हुए हैं और पुलिस अभी आई है, अपनी कार्रवाई कर रही है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ घर भी है, बना हुआ घर भी, उस पर कब्जा भी करने की विचार है। हाँ, ये जो है एक्चुअल इसको की वैकेंट जगह है, इसलिए हर पक्ष कब्जा करने का चाह रहा है। वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ या बनाना चाह रहा है, इसी को लेके दोनों में पक्ष में झगड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा आपस में लोग मारपीट कर लिया है कि दोनों पक्ष का पूरा मोहल्ला एक दूसरे पे पत्थरबाजी किया है और महिलाएं और पुरुष दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं, जिन्हें तात्कालीन हॉस्पिटल लेके जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जिन लोगों ने आपस में मारपीट की है, पुलिस के पास उनकी डिटेल है, वो उनको अभी गिरफ्तार करने के प्रक्रिया में है।
कौन लोग किया ये पता है? ये लोकल यहाँ के मोहल्ले के लोग ही आपस में, कोई बाहर का कोई नहीं, यहीं के दोनों सामने सामने रहने वाले दो पक्षी हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी ब्लॉक प्रांगण में गुरुवार से वन महोत्सव का शुरुआत हुई है। गुरुवार सुबह एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बच्चों से लेकर महिलाएं और इलाके के लोग शामिल हुए। इसके बाद बाराबनी के विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने वन महोत्सव का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। हरियाली को बढ़ावा देने के लिए यह वन महोत्सव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार किया गया है। वन महोत्सव में पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान के वन दफ्तर के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जिले में 20 लाख पौधे लगाने का निश्चय किया गया है। वन अधिकारी ने बताया कि 7 दिनों तक महोत्सव चलेगा। इस दौरान पौधों के 1.5 लाख चारा वितरित किए जाएंगे। वन महोत्सव उपलक्षे এবছর এই কলিয়ারি বেলটাকে আমরা চয়েস করেছি। এটা টোটালি রুক্ষ শুষ্ক এলাকা। এখানে আমাদের সিলেকশন করার একটাই কারণ এখানে যাতে সবুজায়নটা বৃদ্ধি পায় এবং পাশাপাশি মানুষের মধ্যে আমরা আজকে শুরুতেই আমরা একটা স্কুলে ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা সুসজ্জিত পথ পরিক্রমা করেছি। পাশের মানুষদেরকেও যাতে এ ব্যাপারে সচেতন করা যায়। बाराबनी के विधायक और आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने बाराबनी में वन महोत्सव के जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पेड़ पौधों को बचाने और नए पौधारोपण की जरूरत है। এখানে গাছ লাগানো যে সরকার চাইছে, সরকার বন সংরক্ষণ করতে চাইছে, বনকে বাঁচাতে চাইছে, সেটা এখানে তারই উৎসব। এটা মানুষকে জাগরিত করা যে যাতে কেউ গাছ খুব দরকারও মানুষ গাছ কাটবে না। মানে একটা গাছে প্রচুর পরিমাণে মানে অনেক মানুষের জীবন বেঁচে থাকে। তো সেটাই সেজন্য সরকার এটা প্রচারও এই 7 दिन প্রচার চলবে চারিদিকে যাতে গাছ না কাটা হয়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN Ghati. The new Hyundai Venue.